हेलो स्टूडेंट्स, सो आज के सेशन में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सो स्टूडेंट्स, फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस नीट और जेईई में पूछते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिशन का मतलब होता क्या है। सो गाइस, यहाँ पे आप देखते हैं फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। फिशन का मतलब होता है क्लीवेज और ब्रेकिंग, सब एक ही है। ओके, सो कोवैलेंट बॉन्ड जब भी ब्रेक होता है तो उसके कैसे टाइप्स आते हैं, कैसे बॉन्ड ब्रेक होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो कैसी होती है वो हम देखेंगे। ओके, फिशन और क्लीवेज और ब्रेकिंग सभी एक ही है। ओके, एनी काइंड ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, अगर सपोज अभी इसके दो टाइप्स आते हैं, तो सबसे पहले होता है होमोलाइटिक बॉन्ड, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, बॉन्ड फिशन। फिशन का मतलब समझ में आपको क्लीवेज और ब्रेकिंग। ओके, होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। और दूसरा आता है सेकेंड पार्ट हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड हो, सो ये दो टाइप में ही बॉन्ड ब्रेक होता है। ओके, सो बॉन्ड विल ब्रेक इन टू टाइप्स, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक। अभी आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं मैं। ओके, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ओके, क्लोरीन मॉलिक्यूल से व्हेन इट इज एक्सपोज विथ यूवी लाइट, यूवी लाइट और सनलाइट के अंदर अगर हम इसको एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा, देखो वेरी सिंपल है। सो गाइस, दिस इज अ क्लोरीन मॉलिक्यूल और ये जो बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर व्हेन यू आर टू एक्सपोज इट विथ सनलाइट, अगर सनलाइट में इसको रखेंगे, व्हेन द बॉन्ड इज ब्रेक, यहां से बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो इसमें के 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जाएंगे। ओके, सो वेरी सिंपल, होमोलाइटिक का मतलब होता है सेम, होमो मीन्स सेम एंड लाइटिक मीन्स टाइप, सेम टाइप का बॉन्ड क्लीवेज होना, ब्रेक होना। ओके, फिशन का मतलब मीन्स ब्रेकिंग, समझ में आ रहा है। होमो मीन्स सेम एंड लाइटिक मीन्स टाइप, सेम टाइप का बॉन्ड ब्रेक होता है। और एक किस चीज में आपको फाइंड आउट होता है, जिसमें से दोनों साइड में सेम ग्रुप हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस साइड आल्सो Cl, दिस साइड आल्सो Cl। ओके, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन के पास। सो देयर विल बी द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, Cl डॉट प्लस Cl डॉट। ओके, यानी कि इस कोवैलेंट बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए, क्योंकि दोनों तरफ सेम ग्रुप है। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास गया और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास। और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो होती है ना, हमें हाफ हेडेड एरो से दिखाते हैं। ओके, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस जो फॉर्म होगा Cl डॉट, ओके, किसी भी एटम के ऊपर जो डॉट दिखाते हैं ना, उसको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। सो दिस इज व्हाट, फ्री रेडिकल्स। सो होमोलाइटिक में सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेक होता है। अब आपको दूसरा एक एग्जांपल देता हूं मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैंने इथेन मॉलिक्यूल लिया, सो दिस इज व्हाट, इथेन। सो नाउ व्हेन दिस इथेन इज एक्सपोज विथ यूवी लाइट, ओके, यूवी लाइट के अंदर हम इसको एक्सपोज करते हैं तो क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे भी आपको दोनों तरफ सेम ग्रुप दिख रहे हैं, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। ओके, व्हेन द बॉन्ड इज ब्रेक, सो यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इस कोवैलेंट बॉन्ड के, एक इलेक्ट्रॉन इस CH3 के पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस CH3 के पास चला जाएगा। सो सिंपली आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट। सो इसको हम बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल, इसको हम बोलेंगे क्लोराइड फ्री रेडिकल्स। सो यहाँ पे हमें मिला मिथाइल फ्री रेडिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन में देयर इज अ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, उसको हम बोलेंगे होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और ब्रेकिंग। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल होता क्या है, देखो, सो आपको यहाँ पे फ्री रेडिकल भी समझा देता हूं मैं। फ्री रेडिकल्स ये जो है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है। ओके, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आपको दिख रहा है, ये डॉट सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर किसी भी एटम और ग्रुप के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। सो फ्री रेडिकल इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इट इज यूनिवैलेंट स्पीसीज, इट डोंट हैव एनी चार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इट इज अ न्यूट्रल स्पीसीज, ये क्या होता है, न्यूट्रल स्पीसीज होती है। ओके, so because it don't have any kind of charge, it is univalent। univalent का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ओके, उसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं एंड फ्री रेडिकल इज वेरी रिएक्टिव। ओके, सो हाफ लाइफ होते हैं ये फ्री रेडिकल्स, किसी भी साथ जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं। ओके, सो फ्री रेडिकल समझ में कैसे फॉर्म होता है, बाय
होमोलैटिक क्लीवेज। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, सिंपली आपको मिलेगा फ्री रेडिकल्स। अब हेट्रोलाइटिक हम समझते हैं क्या होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन में। सो हेट्रोलाइटिक का सिंपल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ओके, मिथाइल क्लोराइड है। इफ यू एक्सपोज विथ यूवी लाइट, इसको अगर यूवी लाइट और सनलाइट के को हम एक्सपोज कर दिया तो क्या होगा, देखो। सो वेरी सिंपल टर्म है गाइस यहाँ पे, ओके। सो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है CH3 जो है मिथाइल ग्रुप है, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, ओके। सो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अमंग द पीरियोडिक टेबल। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे क्लोरीन जो है ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, सो इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। सो इसकी एबिलिटी क्या है, जो इस कोवैलेंट बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा। इट कैन पुल द बोथ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि इस बॉन्ड के दोनों भी इलेक्ट्रॉन लेके Cl बाहर निकलेगा, ओके। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, दोनों तरफ अलग ग्रुप है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी Cl था, यहाँ पे भी Cl था, यहाँ पे भी CH3 था, यहाँ पे भी CH3 था, इक्वल ग्रुप था। लेकिन यहाँ पे एक वीक है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप होगा वो दोनों कोवैलेंट बॉन्ड लेके बाहर निकलेगा, ओके, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके। तो सिंपली अगर यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे तो CH3 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसको हम बोलेंगे कार्बोकैटायन, ओके, कार्बोकैटायन। और ये होगा एनायन, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, उसको हम एनायन बोलते हैं। और कार्बोकैटायन, कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे आपको क्या हो रहा है। सो व्हेन एनी अनसिमेट्रिकल ग्रुप, यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड लिया आपने या और कोई भी ग्रुप आप ले सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे लिया है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया, सपोज CH3Br, okay student, this is what tertiary butyl bromide. So when it is exposed with UV light, क्या होगा यहाँ पे, tell me fast, okay। so यहाँ पे भी सेम केस आपको देखने को मिलेगी, क्या, यहाँ पे ब्रोमीन जो है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। सो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये ब्रोमीन क्या करेगा, इस कोवैलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। सो इट कैन पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ और ये बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, इस कार्बन पे ऊपर कम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे CH3 और इस कार्बन पे ऊपर आया प्लस और ब्रोमीन के ऊपर आया माइनस। सो ये हुआ कार्बोकैटायन और ये हुआ एनायन, कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, ओके, कार्बोकैटायन, और ये हुआ एनायन। तो आपको हेट्रोलाइटिक फिशन में क्या लिखना है, देयर इज अ अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायन, ओके। अनसिमेट्रिकल, जहां पे अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे यूवी लाइट को एक्सपोज करेंगे, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो बाद में सवाल आता है कि ये इस बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां पे। सो ये डिपेंड करता है ग्रुप के ऊपर। अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और एक वीक ग्रुप है, तो ऑब्वियसली जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, वो क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। और जिससे क्या होगा, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे एंड ऑब्वियसली इट कैरी द पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से प्लस और माइनस फॉर्म होगा, इसी को हम हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन बोलते हैं। आई होप यू आर वेरी क्लियर। इन हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन देयर इज अ क्लीवेज ऑफ covalent bond unsymmetrically and there is a formation of carbocation and anion, okay students। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या आते हैं, देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। जैसे कार्बोकैटायन फॉर्म होता है ना, सो कार्बोकैटायन के ऊपर हम देखेंगे शॉर्ट में, कार्बोकैटायन जो फॉर्म हुआ है ना, कार्बोकैटायन का मतलब होता क्या है, कार्बोकैटायन यानी कि कार्बन कैरी, कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको हम बोलेंगे व्हाट, कार्बोकैटायन। सो कार्बोकैटायन के भी तीन टाइप्स आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ओके। सो ये 3 टाइप्स के कार्बोकैटायन है। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं बताऊंगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, और इस पे क्वेश्चंस जेईई में, नीट में कैसे पूछते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके। इट टेक्स मिनिमम 30 मिनट्स, तो इस सेशन में हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा हमें रिकॉर्ड करने के लिए, ओके। तो कार्बोकैटायन का जो भी स्टेबिलिटी ऑर्डर है, तो नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे हम कार्बोकैटायन, कार्बेनियन और कार्बिन, okay, that part we'll discuss in the next session, okay students, thank you so much for watching this video।